साल 2012 में आई ब्लू लगून अवेक में कहानी है एक लड़के और लड़की की जो कि कैरिबियन समुद्र में एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। ये फिल्म ब्लू लगून सीरीज की तीसरी फिल्म है, पर इस फिल्म को तीसरा पार्ट कहना गलत होगा क्योंकि इसका पिछली दोनों फिल्मों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और वही दो फिल्में इसकी डॉल वर्जन में आती हैं। पिछली दो फिल्में प्रशांत महासागर में एक आइलैंड पर होती हैं, जबकि ये मूवी कैरिबियन समुद्र में दिखाई गई है। पिछली दोनों फिल्मों में मेन कैरेक्टर एक आइलैंड पर बड़े होते हैं, जबकि इस मूवी में सीधे तौर पर टीनेजर को दिखाया गया है। वीडियो के आखिर में आपको समझ आ जाएगी ये मूवी कैसी है। इस मूवी में दी ब्लू लगून के मेन कैरेक्टर रेचल यानी क्रिस्टोफर एंटिकीज को दिखाया गया है। तो मूवी स्टार्ट होती है हाई स्कूल के दोस्तों एमा और डीन से। एमा एक परफेक्ट स्टूडेंट थी और मशहूर भी थी, जिससे इसकी तरफ कई लड़के अट्रैक्ट होते थे और डीन स्कूल में बहुत ज्यादा सुस्त माना जाता था। डीन हमेशा एमा को क्वीन कहता था और एमा हमेशा इसे इग्नोर कर देती थी। वैसे डीन के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो बस हमेशा अकेला रहता था। स्कूल में मिस्टर क्रिश्चियन एक प्रोजेक्ट जारी करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कैरिबियन समुद्र के आइलैंड पर रहे मुकामी लोगों के लिए स्कूल बनाना था और इसलिए उन्हें कैरिबियन आइलैंड पर जाना था। उनकी इस ट्रिप में अभी एक दिन लगने वाला था। एक रात एमा के फ्रेंड्स एमा को एक पार्टी में चलने को कहते हैं जो कि एक बोट पर होने वाली थी। एमा पहले तो मना कर देती है पर बाद में वो मान जाती है। वो सभी तैयार होकर पार्टी में जाते हैं जहाँ डीन भी था, जहाँ पुलिस की रेड पड़ती है क्योंकि पुलिस को ड्रग्स की खबर मिली थी। इस भगदड़ में एमा पानी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए डीन भी कूद पड़ता है और वो पीछे बंधी हुई छोटी बोट में बैठ जाते हैं। अब डीन वो रस्सी काट देता है क्योंकि अगर पुलिस ने किसी को भी ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया तो इनका नाम भी आ जाएगा, इसलिए वो कहता है हम इस बोट के जरिए चले जाएंगे। पर जब वो देखता है तो वो बोट में इंजन ही नहीं था और तब तक पुलिस और बोट भी चली गई थी। अब वो दोनों समुद्र में अकेले फंस गए थे और ऊपर से तेज बारिश और तूफान भी आ जाता है। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों देखते हैं कि समुद्र में बहुत आगे निकल चुके हैं, जहाँ नेटवर्क सिग्नल भी नहीं मिल रहा। यहाँ मिस्टर क्रिश्चियन को पता चलता है कि डीन और एमा लापता हैं। इनके दोस्तों से पूछते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो बोट पर थे, पर इसके बाद वो कहाँ गए उन्हें नहीं पता। यहाँ एमा को एक आइलैंड नजर आता है तो वो अब इस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। चट्टानों से बचते हुए इस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद डीन को बोट से फ्लेयर गन मिलती है जिसे वो ले लेता है और बोट को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ एमा की मॉम और डीन के फादर परेशान हो रहे होते हैं और उन्हें ढूंढने का इंतजाम कर रहे थे। डीन और एमा अब आइलैंड के अंदर जा रहे थे जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और हरा भरा था, जहाँ उन्हें एक जगह पीने का साफ पानी मिलता है और वो दोनों पूरे आइलैंड घूमते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो इस बस्ती में दो ही इंसान हैं जो आइलैंड पर फंस चुके हैं। जब वो वापस बीच पर आते हैं तो वो देखते हैं कि इनकी बोट गायब है। दरअसल समुद्र की लहरों ने इसे साहिल से समुद्र के अंदर खींच लिया था। अब इनके पास यहाँ रात गुजारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डीन के पास लाइटर था तो वो आग जलाता है। एमा बार बार अपना मोबाइल चेक करती है कि कब सिग्नल आएंगे और ऐसे ही वो रात गुजारते हैं। यहाँ इनके पेरेंट्स एक फ्लाइट पकड़ते हैं और क्रिश्चियन से मिलते हैं, उन्हें जल्दी ढूंढने के लिए दबाव डालते हैं। सुबह होते ही डीन स्विमिंग करने लगता है तो वहीं एना पानी भरने के लिए जाती है, जहाँ उसे जंगल से कोई आवाजें आना शुरू होती हैं और वो सर छुपाने के लिए टेंट बनाते हैं और इस आइलैंड पर मौजूदा नारियल और कुछ फलों से अपना पेट भरते हैं। वैसे तो एमा और डीन की स्कूल में कुछ ज्यादा नहीं बनती थी, पर यहाँ हालात के आगे वो अपना सर झुका लेते हैं। वो अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। एक बार डीन को बीच पर एक इंसानी ढांचा मिलता है जिसे देखकर एमा बहुत डर जाती है, तो डीन इसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि हो सकता है यहाँ का मुकामी मछुआरा हो या कोई ड्रग स्मगलर हो या शराबी भी हो सकता है जो नशे में यहाँ आया हो और फिर भूख और प्यास से मर गया हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। एक सुबह एमा सो के उठती है तो उसे डीन कहीं नजर नहीं आता। जब वो उसे ढूंढती है तो आइलैंड के बीच पर पहुंचती है, देखती है कि डीन उस ढांचे को गड्ढा खोदकर दफना रहा था। एमा डीन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? तो डीन कहता है तुम सो रही थी। अब ये बात पता चलते ही एमा पीछे की तरफ गिरती है जिससे उसे चोट लग जाती है। अब ऐसे ही वो इतना वक्त गुजार रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वो कब घर जाएंगे भी या नहीं। डीन की मॉम की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह वो खुद को मानता था। यही वजह है वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है और इस आइलैंड पर वो बहुत खुश था। यहाँ डीन और एमा के पेरेंट्स उन्हें ढूंढने की हर कोशिश करते हैं। वो रेस्क्यू टीम को समुद्र के अंदर भेजते हैं, हेलीकॉप्टर भेजते हैं, मीडिया में न्यूज भी देते हैं और साथ में वो दोनों मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स लोगों में बांटते हैं। लेकिन आखिर में वो दोनों हार मान लेते हैं और अपने घर चले आते हैं। यहाँ आइलैंड पर एमा और डीन अपनी हसीन जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन डीन आइलैंड में कुछ और आगे जाते हैं और एमा भी वहाँ थी। तभी उन्हें प्लेन की आवाज सुनाई देती है। अब जहाँ वो थे वहाँ बहुत ज्यादा दरख्त थे, इसलिए वो भागकर बीच पर पहुँचते हैं। जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तो प्लेन वहाँ से चला जाता है। एमा कहती है कि तुमने फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाई? डीन कहता है मुझे मिली नहीं। जब वो लोग इसे वापस ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फ्लेयर गन के साथ उनका और भी सामान गायब है, जैसे कि पानी की बोतल, एमा की सनस्क्रीन और टूथपेस्ट। ये देखकर एमा का दिमाग खराब हो जाता है। वो डीन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। अब उन्हें लग रहा था वो कभी भी घर
बाहर नहीं जा पाएंगे। एक बार डीन को किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो इसकी आवाज की तरफ जाता है। एमा भी इसके पीछे आ रही थी। तभी डीन के सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। डीन अपनी जान बचाकर भागता है। भागते भागते एक जगह डीन गिर जाता है। जब एमा वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि पैंथर को डीन ने मार दिया है। यहाँ इनके वालिदैन इन्हें बहुत मिस करते हैं। तो वहीं डीन और एमा खुश रहने की कोशिश करते हैं। एक दिन वो जब दरख्त के नीचे सो रहे थे तब बंदर इनका सारा सामान एक एक करके फेंकने लगता है, जिसमें फ्लेयर गन भी थी। बंदर वो भी फेंक देता है। फ्लेयर गन मिलते ही एमा इसे चला देती है। डीन कहता है ये तुमने क्या किया, हमें यहाँ कोई भी नहीं देखने वाला, जिस पर एमा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम कोशिश भी नहीं करते हो यहाँ से निकलने की। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती। हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसे जीना नहीं बल्कि सरवाइव करना कहते हैं। एक बार उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो लोग भागकर बीच पर पहुंचते हैं, जहाँ वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और वो घर आ जाते हैं। इनके मिल जाने से सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो दोनों अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। एक रात डीन एमा के घर आता है। जब बातों बातों में डीन समझ जाता है कि एमा को इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। एमा उसे अगले दिन पार्टी में आने को कहती है। डीन पार्टी में जाता है पर एमा इसके पास नहीं आती। वो अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गई थी और डीन को इग्नोर कर रही थी। डीन भी अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा था पर अभी भी वो एमा को भूला नहीं था। एक दिन एक पार्टी में एमा डीन को देखती है कि डीन इसका बाहर इंतजार कर रहा है। ये देखकर वो बाहर जाती है और उसके गले लग जाती है। उन्होंने पूरे 100 दिन उस आइलैंड पर गुजारे थे और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।